गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश और सुरेश जो भी काम किया करते थे साथ ही किया करते थे, जैसे खाना खाना, सैर पर जाना। हम दोनों ना शादी भी एक साथ करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है। रमेश और सुरेश एक साथ एक ही खेत में काम भी किया करते थे। एक दिन दोनों आधा घंटा लेट काम पर आए। अरे रमेश, आज तुम आधा घंटा लेट क्यों हो? वो मेरे घर मेहमान आए थे तो उनका चाय नाश्ता देने में थोड़ी सी देर हो गई। और सुरेश, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तू देर से क्यों आया? क्योंकि रमेश देर से आया। सेठ जी, मैं तो रमेश के घर के बाहर ही खड़ा था। तो तू चला आता ना, ये तो थोड़ी देर में चला ही आता। हरगिज नहीं, आज तक कभी मैं और सुरेश अलग अलग नहीं आए हैं। हम जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। वाह, ऐसी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। धन्य हो तुम दोनों। रमेश और सुरेश दोनों खुश हैं। इन दोनों की अच्छी कट रही है। एक दिन रमेश को विचार आया कि उसे देवी के दर्शन करने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते महाकाली मंदिर के दर्शन कराऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल साथ साथ चलते हैं। तू भी मेरे साथ आएगा? और नहीं तो क्या, जहाँ तू वहाँ मैं। अच्छी बात है। वैसे भी मैं सोच रहा था अकेले कैसे जाऊंगा। दोनों खुश थे कि दोनों एक साथ सफर पर जाने वाले थे। एक हफ्ता बीत गया और आज रमेश और सुरेश अपनी यात्रा पर निकले। वो लोग अपनी बैलगाड़ी में सवार हो गए। वैसे तुझे देवी के दर्शन का ख्याल कैसे आया, ये बता मेरे भाई। ख्याल नहीं आया, मेरे सपनों में देवी माँ खुद आई और बस जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि एक बार देवी माँ के दर्शन कर ही आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है देवी माँ हमें आशीर्वाद देना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। वो लोग बातें करते करते बैलगाड़ी से चल ही रहे थे कि उनका ध्यान रास्ते में पड़ी किसी चमकती चीज पर पड़ा। वो क्या चमक रहा है? क्या पता, चल देखते हैं। दोनों बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वो चमकती हुई चीज एक कुल्हाड़ी थी। सुरेश ने वो कुल्हाड़ी जमीन से उठा ली। ये कुल्हाड़ी इतनी चमक कैसे रही है? रमेश ने सुरेश के हाथ से वो कुल्हाड़ी ले ली। क्योंकि ये कुल्हाड़ी चांदी की है। क्या? कुछ देर तक दोनों दोस्त कुल्हाड़ी को देख रहे थे। ये चांदी की कुल्हाड़ी कितने की होगी? लाखों की तो जरूर होगी। लाखों की? उन दोनों के दिमाग में लालच की सोच आ गई। अब ये कुल्हाड़ी हम दोनों की है। हम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी है। मैंने पहले इस कुल्हाड़ी को देखा था। ये चांदी की कुल्हाड़ी सिर्फ मेरी है। लेकिन पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया था, इसलिए ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। नहीं दोस्त, इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। ऐसे कैसे तुम्हारा हक है? पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया तो इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। नहीं भाई, अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैंने कौन सी गलत बात कर दी? सही तो है, जो मेरा है वो मेरा ही होगा ना। ऐसे कैसे? ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी कैसे हुई? रमेश और सुरेश की बहस बढ़ने लगी। अब वो दोनों जोरों शोरों से एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बस तभी उस कुल्हाड़ी का असली मालिक लाला ज्ञानचंद वहां पहुंच गया अपने दो सेवक के साथ। वो रही मेरी चांदी की कुल्हाड़ी और वो रहे चोर। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बेगुनाह हूँ लाला जी। इस चांदी की कुल्हाड़ी को पहले इसने देखा। मैंने तो बस देखा था, पर इसने चांदी की कुल्हाड़ी उठाई। क्या मतलब? दोनों ने लाला को बताया महाकाली के मंदिर की यात्रा में जा रहे थे और रास्ते में दोनों को कुछ चमकती चीज दिखाई दी और वो लोग रुक गए और चांदी की कुल्हाड़ी पाने के बाद वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। वैसे भी तुम दोनों उस चोर की तरह दिखते तो नहीं। वो बहुत ही मोटा था। शायद जो तुम लोग बोल रहे हो वही सच्ची बात है। हम सच कह रहे हैं लाला जी। 100% सच। ठीक है, छोड़ दो इन दोनों को। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को छोड़ दिया। लाला जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके सेवक भी हंसने लगे।
इन सब की हंसी सुनकर रमेश और सुरेश परेशान हो गए। आप लोग हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों की मूर्खता पे हंसू नहीं तो और क्या करूं, रोऊं? हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों के हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी और काफी समय भी। अगर दोनों मिल बांट के खाने का सोचते तो आज दोनों के दोनों लखपति होते। खैर, तुम्हारा लालच मेरे काम आया। मुझे मेरी चांदी की कुल्हाड़ी वापस मिल गई। लाला और उसके आदमी वहां से चले गए और रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उनके पास मौका था अपनी जिंदगी संवारने का, पर उनके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिंदगी भर जैसे वो एक साथ रहे थे, अगर आज भी एकजुट बने रहते तो इनकी कहानी कुछ और ही होती। एक गांव में नंदन और वंदन नाम के दो लकड़हारे थे। नंदन मेहनती था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर वो लकड़ियां काटता और अंधेरा होने के बाद लकड़ियां लेकर घर लौटता। वहीं वंदन सुस्त था। सूरज के सर पर आने के बाद उठता और बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी करके घर लौट आता। 1 वर्ष बाद नंदन ने अपनी मेहनत से काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने अपने घर को बड़ा और बढ़िया बनाया और वंदन अब भी वहीं का वहीं था। कुछ दिनों बाद नंदन ने शादी कर ली और अब वंदन को जलन होने लगी। नंदू और मैं दोनों लकड़हारे हैं, पर 1 वर्ष में उसने इतना सब बना लिया और मैं वहीं का वहीं। जरूर इसे कोई रहस्य पता है। ना जाने क्या जादू करता है ये। शादी होने के बाद भी नंदन रोज सुबह सूरज के साथ उठता और लकड़ियां काटने निकल पड़ता। निकल गई है महाराज, इन्हें तो थोड़ी भी शांति नहीं। मैं तो आराम से जाऊंगा। और वंदन वापस सो गया। नंदन जंगल में चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचा। ये पेड़ एकदम सही है और इसकी लकड़ियां भी बहुत मोटी हैं। इसे काटता हूँ। नंदन पेड़ पे चढ़ा और उसने एक टहनी काटना शुरू किया। टहनी कटते कटते नंदन के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और वो तालाब में जा गिरा। अरे नहीं! वो पेड़ से नीचे उतरा और मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। अब मैं क्या करूं? पेड़ कैसे काटूं? पेड़ नहीं काटूंगा तो। नंदन उदास हो गया और वो वहीं तालाब के किनारे बैठ के प्रार्थना करने लगा। हे जलदेव, मेरी मदद करो। तभी नंदन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। आप कृपा करके मुझे वो लौटा दीजिए। वो कुल्हाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती वस्तु है। जलदेव जल के अंदर चले गए और कुछ ही देर में वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। ये लो नंदन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी लाके दीजिए। जलदेव फिर से जल के अंदर चले गए और इस बार जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। तो शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं नहीं देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। एक बार फिर जलदेव जल के अंदर चले गए और अब वो नंदन की कुल्हाड़ी ले आए। नंदन अपनी कुल्हाड़ी देख के बहुत खुश हुआ। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये लो, पर मुझे ये बताओ कि तुमने कहा था कि तुम्हारी कुल्हाड़ी बहुत कीमती है, तो तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? मेरी कुल्हाड़ी कीमती ही तो है। ये न हो तो मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा। ये कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। बहुत अच्छे नंदन, तुमने मेहनत को अपना जीवन का सहारा माना है और तुम में लालच की भावना भी नहीं है। ये लो, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी साफ नीयत का उपहार है। हमेशा खुश रहो। नंदन कुल्हाड़ी लेकर जल देवता को प्रणाम करता है और जल देवता फिर से जल में समा जाते हैं। नंदन के हाथों में सोने की कुल्हाड़ी देख वंदन चौंक जाता है और वो उसका पीछा करता है। नंदन अपनी पत्नी को सोने
और चांदी के कुल्हाड़ी का राज बताता है, जो वंदन खिड़की से सुन लेता है। तो ये बात है, मैं भी तालाब जाके सोने की कुल्हाड़ी ले आता हूँ। वंदन तालाब पहुंचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी और वहीं बैठ के प्रार्थना करने लगा। बोलो वंदन, मुझे क्यों याद किया? मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है, मुझे वो लौटा दीजिए। जल देवता जल के अंदर गए और वो वंदन की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटे। ये लो वंदन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर से जल के अंदर गए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। वंदन ने फिर इनकार कर दिया। फिर जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। वंदन खुश हुआ और हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हाँ। तुम बहुत लालची हो वंदन, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर जल देवता जल में समा गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। वंदन को झूठ बोलने की सजा मिली और नंदन को ईमानदारी का तोहफा। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।